नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। जी हां दोस्तों, आज ये डेल्टा प्लस मॉडल, वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कह सकते हैं, जो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रिव्यू के लिए बिल्कुल लेकर आया हूँ। यहाँ पर बात करेंगे चीज़ें आप लोगों को कंपनी ऑफर क्या करती है, फीचर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर इंजन में क्या आप लोगों को कंपनी यहाँ पर वेरिएंट्स ऑफर करती है, प्राइस आप लोगों को यहाँ पर कितनी पे करनी होगी, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ड्राइव तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि ओवरऑल चलाते वक्त फील मुझे यहाँ पर कैसा हो रहा है, और साथ ही यहाँ पर इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी हल्की सी इसकी कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप लोगों को वीडियो के एंड तक एक आइडिया बनाने में हेल्प मिले कि अगर आप लोग ये कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो फ्रॉन्क्स खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है, स्पेशली यहाँ पर ये डेल्टा प्लस मॉडल। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू मारुति सुजुकी मोटर्स स्टारबस्ट प्राइवेट लिमिटेड, वेस्ट बंगाल, कृष्णनगर, फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस कार, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल की कृष्णनगर या आसपास के एरिया से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पर मारुति सुजुकी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर मारुति सुजुकी का टिपिकल की जो पहले भी आप लोगों ने देखा है, ये लॉक अनलॉक बटन के साथ ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन इस की में भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज मिलेगा अगर आप वेरिएंट में देख रहे हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। टोटल 5 वेरिएंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। स्टार्ट होती है यहाँ पर सिग्मा से, फिर आएगा डेल्टा, फिर ये जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है डेल्टा प्लस, ये मॉडल आपको मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको जेटा मिलेगा, फिर टॉप मॉडल आप लोगों को अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 10 कलर मिल जाता है। सामने आपकी यहाँ पर व्हाइट कलर खड़ी है विद दिस ब्लैक टच इन इट। अब इसकी 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप लोग टॉप मॉडल तक जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को डुअल टोन कलर भी मिलता है। ये जो 10 कलर मैंने आप लोगों से कही है, उनमें 3 कलर में आप लोगों को ये डुअल टोन मिल जाता है। मतलब रूफ जो है आप लोगों को ब्लैक कलर का दिखेगा, ताकि इसको विजुअली और ज़्यादा अपीलिंग बनाया जा सके। स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर जो वेरियंट है, कलर है, मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। अब चीज़ें और कंपनी ऑफर क्या करती है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इसके फ्रंट व्यू के साथ, जहाँ पर आप लोगों को ये जो सेंसर है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये ऑटो हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिल जाता है। बाकी निचली मॉडल्स पे आप लोगों को बल्ब मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एलईडी का मिल रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 2 काम हो रहा है। एक तो यहाँ पर ये एज आप लोगों को एलईडी डीआरएल आपको मिलेगा, बाकी ये ब्लिंक नहीं हो रही। अगर आप इसको यहाँ पर इन रियल लाइफ देखेंगे, बाकी हर्ट्ज मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लिंक नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ पर टर्न इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको जलता हुआ दिखेगा। प्लस नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 3 आप कह सकते हैं जो रिफ्लेक्टर लाइट का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं इस गाड़ी की, तो आप लोगों का राय जो है नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप या फिर आप कह सकते हैं जो फॉग लैंप वगैरह, वो आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्या मिलना चाहिए था, यानी आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये बोनेट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो क्रीज है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। मैं अगर आपको अपना राय बताऊं तो सिंपल है, येट काफ़ी स्पोर्टी भी मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल फील देती है। आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल में आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट का टच आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पर ये सुजुकी का लोगो जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर दिखता है। बाकी आप देख सकते हैं बम्पर वगैरह का जो सेटअप है जिस तरीके से फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को ऑन करनी पड़ेगी इसको। सो हियर इट इज। सबसे पहले बोनेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं है, और इंसुलेशन आप लोगों को मिल रहा है, तो अंदर आप लोगों को कितनी शांति फील होती है इस बार में आगे चलाते हुए बात मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को नेचुरली एस्पिरेटेड ICNG और टर्बो 3 इंजन आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रांसमिशन बता देता हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन में आप लोगों को यहाँ पर जो 5 वेरिएंट मैंने आपको बताया था वो आपको मिल जाएगा। AMT पे अगर आप लोग जाते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वहाँ पर आप लोगों को सिग्मा मॉडल जो बेस है वो आपको नहीं मिलेगा। CNG पे अगर आप लोग जाते हैं सिग्मा और डेल्टा आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो सामने आपके यहाँ पर डेल्टा प्लस मॉडल खड़ी है, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं मैनुअल और AMT दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इंजन इस बारे में बता देता हूँ। आप चाहे यहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देख रहे हैं, फिर आप CNG इंजन देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को सिमिलर इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को 1.2 लीटर K सीरीज इंजन मिल जाता है, स्पेसिफिकली 1197cc डुअल जेट डुअल VVT इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा विथ 4 सिलेंडर्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 89.73 PS का मैक्स पावर, 130 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क के साथ ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। अगर आप लोग ICNG वाली मॉडल पर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप पेट्रोल के साथ जा रहे हैं
तो मोड पे आप लोगों को सिमिलर पावर टॉर्क मिल जाएगा, लेकिन सीएनजी पे हल्का सा पावर टॉर्क घटता है, यहाँ पर भी घटेगा, 77.5 PS तक आपको मिल जाएगा 98.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप लोग टर्बो वाले इंजन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1 लीटर का के सीरीज इंजन मिल जाएगा। 998 सीसी बूस्टर जेट इंजन आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा, जो आप लोग को 100 PS तक की पावर और 147.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क बिल्कुल निकाल कर देती है। और अब मैं आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर एक कंपैरिजन बताना चाहूँगा। अगर आप लोग पंच पर जाते हैं, टाटा की पंच, तो वहाँ पर आप लोगों को जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा वहाँ पर 87.68 PS की पावर 150 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ दिखेगा। बहुत ज़्यादा पावर टॉर्क में इसके मुकाबले वहाँ पर फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर जो टर्बो इंजन है वहाँ पर भी 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आप लोग को मिलता है, स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं नेक्सॉन वाली इंजन, लेकिन वहाँ पर पावर टॉर्क इसके मुकाबले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग टर्बो वाली मॉडल से कंपेयर करें, वहाँ पर 120 PS तक का पावर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ मिलेगा। इनफैक्ट इसकी जो काफ़ी क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है मैग्नेट या फिर काइगर, अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर भी एन इंजन में अगर आप लोग जाते हैं 72 PS तक की पावर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर 1 लीटर की मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1.2 लीटर के साथ मिल रहा है। तो पावर टॉर्क हल्की सी यहाँ पर आप लोगों को बेहतर ही मिल रहा है। बाकी वहाँ पर भी अगर आप लोग टर्बो पर जाते हैं 1 लीटर की इंजन के साथ ही मिलेगा, और वहाँ पर भी ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलर ही चीज़ मिलता है, 96 PS तक का पावर 160 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोग सुन लीजिए। तो इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब करते हैं इसको बंद और साइड की ओर चलते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप लोग इसकी टर्बो वाली मॉडल ले रहे हैं, अगर आप लोग मैनुअल ट्रांसमिशन पर जा रहे हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, लेकिन अगर इसकी टर्बो वाली मॉडल पर अगर आप लोग AMT पर जाते हैं तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अब इसके यहाँ पर जो साइड व्यू इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शुरुआत में अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं इसकी फेंडर पर, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्रीज फ्रंट की तरफ यहाँ तक बिल्कुल जाती है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो व्हील आर्च पे क्लैडिंग है कंप्लीट आप लोग यहाँ पर रनिंग बोर्ड से होती हुई पीछे भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल जाता हुआ दिखेगा। टायर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को 195/60 सेक्शन तक का टायर मिल जाएगा विद 16 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील ये डेल्टा प्लस मॉडल से मिलना शुरू होता है, लेकिन इसके नीचे भी जो आप लोग को सिग्मा या फिर डेल्टा मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को स्टील व्हील मिल जाता है, वहाँ पर भी 16 इंचेस की ही आप लोगों को व्हील मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप लोग इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं पंच, वहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो वेरिएंट वाइज वो चेंज होती है। टॉप मॉडल की ओर ही आप लोगों को 16 इंचेस का व्हील मिलता है, तो निचली वाली मॉडल्स पर आप लोगों को 15 इंच तक की व्हील मिलती है। तो यहाँ पर ये सही है, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल सब में आप लोगों को 16 इंचेस की ही जो व्हील है ये आप लोगों को मिलेगा, भले वो स्टील व्हील हो या फिर यहाँ पर ये अलॉय व्हील। बाकी चारों में आप लोगों को सेम आप कह सकते हैं जो टायर है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आप लोगों को डिस्क मिलेगा, रेयर में आप लोगों को यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। बाकी ABS तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता ही है। फ्रंट में आप देख सकते हैं जो मैकफर्सन स्ट्रट है, सस्पेंशन में ये आप लोगों को मिल जाएगा। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टॉर्शन बीम है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सेफ्टी देख रहे हैं, ABS मैंने अभी आपको बताइए, यहाँ पर आप लोग को EBD, ESP, 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड या फिर जो हिल होल्ड सिस्टम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। साइड में अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये व्यू देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये जो सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV बहुत सही लगती है मुझे देखने में। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग नीचे प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी ओवरऑल लेंथ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी देख रहे हैं 3995 तक का आपको मिल जाएगा, और वही अगर आप लोग व्हील बेस यहाँ पर देख रहे हैं तो 2520 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 190 mm तक की है। इनफैक्ट अगर आप लोग बलेनो से कंपेयर करते हैं वहाँ से 20 mm यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर 170 है, यहाँ पर आप लोगों को ये 190 mm तक का बिल्कुल कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये व्यू के बारे में बताऊँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वार्टर पैनल है ब्लैक कलर के साथ ये व्हाइट कलर में आप लोग को यहाँ पर मिला, क्रीज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिल रहा है। ये डोर हैंडल्स मुझे यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल लगी है। ए पैनल अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ए पिलर आप कह सकते हैं व्हाइट कलर में आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बॉडी कलर में आप लोग को यहाँ पर जो ओवर व्यू में ये आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप लोग यहाँ पर इसको अंदर से बिल्कुल कर सकते हैं। फोल्ड आप लोग को अंदर से ही करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर है यहाँ पर बिल्कुल माउंट होता हुआ आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। बी पिलर में आप लोग को यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। रूफ रेल आप लोग को दिख रहा है, साथ ही आप लोग को यहाँ पर ये जो शार्क फिन एंटीना है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। अंदर हम लोग चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर जो रियर व्यू इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी डीफॉगर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वाइपर वॉशर जो उसके लिए आप लोग को अगेन जो जीटा या फिर अल्फा मॉडल है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर ये जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। सुजुकी का लोगो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट हो चाहे रियर, आप लोगों को जो कैमरा सिस्टम है वो नहीं मिलता है। एज एन एक्सेस इंस्टॉल करवाइए या फिर आप अल्फा या फिर जीटा मॉडल तक जाइए, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाता है। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह फ्रॉन्क्स का 3D लोगो आप लोगों को दिख रहा है। और
1 2 3 4 पार्किंग सेंसर जो है ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। स्किड प्लेट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लैंप है ये आप लोगों को दिख जाएगा। ये रिवर्स पार्किंग लाइट है और यहाँ पर आप लोगों को टर्न इंडिकेटर मिलेगा। टेल लैंप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है। अगेन यहाँ पर ये कनेक्टेड आप लोगों को फील दे रही है, लेकिन कनेक्टेड है नहीं। आप लोगों को एक्सेल इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग या फिर टॉप मॉडल तक चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। स्पेशली अगर आप लोग ये टर्बो वाली मॉडल पर जाते हैं, यहाँ पर इसको आप ओपन करते हैं टेल गेट को और बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 308 लीटर्स तक का ये जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। पार्सल ट्रे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं पंच पे तो वहाँ पर 366 लीटर तक का आपको मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर काइगर मैग्नेट तक जाते हैं 400 लीटर तक के पास आप लोग को मिल जाता है। तो हाँ, बूट स्पेस यहाँ पर उनके मुकाबले थोड़ी कम भली आप लोगों को फील मतलब समझ में आ रहा हो, लेकिन अच्छी खासी जगह है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो हुक है ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन किसी तरीके से कोई यहाँ पर ये जो बूट लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन एक बात सही है, यहाँ पर अगर आप लोग स्टेपनी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये 195 पर 16 इंचेस की व्हील के साथ ही आप लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 15 इंच की व्हील के साथ मिल रहा है, अब ऐसा वाला नहीं है। जो 4 व्हील आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर भी चीज़ स्टेपनी में आप लोगों को सेम ही मिल रहा है। पतला वाला टायर आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर नहीं करती है। तो इसके साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो बूट वाली सेक्शन थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और अब यहाँ पर इसकी जो पेट्रोल टैंक है इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 37 लीटर्स तक का ये जो पेट्रोल टैंक है ये आपको मिल जाएगा। बाकी E20 तक ही यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं, E20 पेट्रोल ओनली। सो देखिए माइलेज हल्की से आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉप मिल सकती है अगर आप लोग प्योर पेट्रोल से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि E20 इनेबल्ड है तो E20 की वजह से इंजन में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मिलनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, बाकी देखिए अगर आप लोग टर्बो वाली मॉडल पर जा रहे हैं तो 20 से 21 केएमपीएल का माइलेज एक्सपेक्ट करिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर एन इंजन के साथ आ रहे हैं तो मोटा मोटा 22 से 23 के बीच में एक्सपेक्ट करिएगा। आप कह सकते हैं मैनुअल या फिर MT दोनों में मैं कह रहा हूँ। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर इसकी CNG मॉडल पर जाते हैं, कंपनी 28.5 कहती है, आप एटलीस्ट यहाँ पर 24-25 तक तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो माइलेज था वो भी बता दी है। और CNG पे अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 55 लीटर्स वाटर इक्विवेलेंट जो यहाँ पर कैपेसिटी है वो भी आप लोगों को CNG के दौरान बिल्कुल मिल जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो ये रियर वाली पोर्शन है इंटीरियर, यहाँ पर हम लोग थोड़ा यहाँ पर एंट्री लेते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है अपहोल्स्ट्री काफ़ी सही आप लोगों को मिल जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले जो डोर है इसके बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं ये भले ही कंप्लीट 90 ना खुल रहा हो, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देती है। आप एंटर या फिर अगर आप लोग आउट होना चाहते हैं, डोर हैंडल जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसका आप देख सकते हैं जो कंट्रोल है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। विंडो भी आप लोग यहाँ से ये जो पावर विंडो इसको आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। होल्डर वगैरह आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है और 4 यहाँ पर आप लोग को स्पीकर मिलेगा। अगर आप लोग ट्विटर देख रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को जेटा या फिर अल्फा मॉडल तक बिल्कुल जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हार्ड टच आप लोगों को मिला, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्ट टच मिल रहा है, जो मैं कहूँगा इसकी रिचनेस को बिल्कुल बढ़ा रही है। साथ ही यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो हार्ड टच ही मिला, लेकिन ये जो डुअल टोन कलर है इसकी वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लुक जो है बिल्कुल यहाँ पर ये आपको ऑफर कर रही है। अब अंदर की ओर चलते हैं। देखिए माई हाइट इज़ क्लोज टू 6 और यहाँ पर ये जो सीट है मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मैंने सेट कर रखी है, उस हिसाब से भी अगर आप लोग देख रहे हैं लेग रूम मुझे यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है। ठीक है, नी रूम आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी मुझे यहाँ पर सही मिल रहा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी अगर आप लोग थाई सपोर्ट देखते हैं ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत सही है, लेकिन ठीक ठाक है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर ये हेडरूम देख रहे हैं, मैं अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक खास बात ये भी है, बेस से लेकर टॉप तक सब में आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों के तीनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो हेडरेस्ट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। स्पेस की जहाँ तक बात है मैं कहूँगा अगर 2 यहाँ पर एडल्ट बैठ रहे हैं, पास में अगर एक बच्चा बैठ रहा है तो मेरे ख्याल से सही होगा। तीनों अगर आप लोग हट्टा गट्टा बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं AC वेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को जो टर्बो मॉडल है वहाँ तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आप लोगों को स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज आप लोगों को अगेन मिलेगा। हल्का सा हम्प यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बैठने में आप लोगों को इस वजह से नहीं होनी चाहिए। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आइसोफिक्स माउंट है ये भी आपको मिलेगा और 3 पॉइंट यहाँ पर जो सीट बेल्ट है ये भी कंपनी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो लैंप है यहाँ पर ये भी आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो रियर सीट था ये मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया, और अब मैं आप लोग यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रंट में भी डोर से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। रियर की तरह यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल टोन कलर जो ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। सॉफ्ट टच यहाँ पर आप लोग को अगेन यहाँ पर आप कह सकते हैं इस ब्राउन कलर के साथ यहाँ पर मिलेगा। स्पीकर आप लोग को मिल जाएगा, बॉटल होल्डर यहाँ पर आपको मिल रहा है, चारों पावर विंडो को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और है यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं एंटी पिंच वाली जो चीज़ है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है फ्रॉम द वेरी बेस मॉडल इटसेल्फ। बाकी यहाँ पर भी आप लोग डोर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको फोल्ड या फिर अनफोल्ड भी कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। और इस बटन के सहारे आप लोग को पता ही
ही है कि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट या फिर राइट जो आरवीएम है उसको हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये डोर लीवर देख रहे हैं, इसको भी आप काफ़ी सही बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इनसाइड व्यू के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं बंद। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर सुजुकी के लोगों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लैट बॉटम 3 स्पोक, यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑटो आप लोगों को दिख ही रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग वाइपर देखें तो उसका भी कंट्रोल आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर मीडिया देख रहे हैं तो उसके भी कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक अगर आप लोग वर्जन पर जाते हैं तो आप लोगों को जो पेडल शिफ्टर है वो भी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सीट बेल्ट है यहाँ पर इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल वाली ही है। बाकी बाहर से भले बहुत ज़्यादा आप लोगों को बड़ी ना लगे, लेकिन अंदर से अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो डैशबोर्ड वाला व्यू है काफ़ी बड़ा आप लोगों को बिल्कुल फील दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफॉगर का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और 4 यहाँ पर आप लोगों को जो एसी वेंट है ये भी कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। यहाँ पर ये इंफोटेनमेंट हो या फिर एमआईडी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए जो आर्मरेस्ट है वो आप लोगों को मिल नहीं रहा है। अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों को यहाँ पर जेटा या फिर जो अल्फा आप जो वेरिएंट है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जैसे पीछे आप लोगों को मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ये सही लग रही है, ठीक है। बाकी चलाते टाइम इसके बारे में और आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। यहाँ पर जो हैंड ब्रेक है कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स और कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो रियर यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गियर है उसको भी आप इंगेज कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस मॉडल से ये जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये भी आपको मिल जाएगा। एसी को ऑन ऑफ ऑटो पे रखा जा सकता है। ब्लोअर कंट्रोल है, यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर भी इस बटन से आप लोग बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट और आप कह सकते हैं जो रियर डिफॉगर है इसको भी आप लोग यहाँ से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो हैजार्ड वाला बटन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अब यहाँ पर अगर इस एमआईडी के बारे में इंफोटेनमेंट के बारे में बात करी जाए तो आप लोग यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीबन 17 सेंटीमीटर का ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। और खास बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को वायरलेसली जो एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले है वो भी आप लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बटन के सारे आप कंप्लीटली इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को साउंड अप या फिर डाउन करना है तो उसके लिए रखी गई है। यहाँ पर जो ट्रिप हम लोग अभी चला कर आए हैं वो आप देख सकते हैं, उसकी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है। टाइम और डेट आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता रही है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ पेयर डिवाइस वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो आप देख सकते हैं डेट, ठीक है, टाइम, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। खास बात ये है कि यहाँ पर ये आप लोगों को जो टच मिल रहा है ना ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लोग को लैग वगैरह फील हो रही है, वैसा आप लोग को चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है ये। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोग को इस एमआईडी के बारे में बताऊँ तो एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये देखिए इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर इसको दे दिया। बाकी यहाँ से आप लोगों को टैकोमीटर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही स्टिक का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ये रेंज के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं ओडोमीटर है या फिर यहाँ पर ये जो ट्रिप है ट्रिप भी है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये बता देती है। साथ ही इस स्टिक का इस्तेमाल करने से यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये रेंज के बाद किलोमीटर्स पर लीटर जो एवरेज है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सीट बेल्ट वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है। टाइम और जो टेम्परेचर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। बाकी अगेन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं जो कंफर्ट वगैरह के बारे में कहूँ मुझे तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रही है, ठीक है। बाकी इसको एक बार यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी स्टोरेज आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएगा। और ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है या फिर यहाँ पर ये जो हेडलैम्प लेवर है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। एक्सेलरेटर, ब्रेक या फिर क्लच तीनों में यहाँ पर प्रेसिंग वगैरह मुझे सही लग रही है। डेड पेडल भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को चलते हुए बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल आप लोगों को सनवाइजर मिल रहा है। यहाँ पर जो लाइट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। माइक आप लोगों को मिल ही रहा है। और इस सनवाइजर में आप लोगों को यहाँ पर जो वैनिटी मिरर है ये आपको मिलेगा सॉफ्ट क्लोजर के साथ। यहाँ पर ये भी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो मैनुअल हाईआरवीएम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ये जो सीट है, ठीक है, इसको आप लोगों को यहाँ पर आप रिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन हाइट जो एडजस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर जेटा या फिर अल्फा मॉडल तक ही जाना पड़ेगा। बाकी प्राइस की जहाँ तक बात है, अगर आप यहाँ पर इस एनए इंजन के साथ अगर आप लोग मैनुअल ट्रांसमिशन पर आ रहे हैं तो 9 लाख यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये के आसपास आप लोगों को इसके ऑन रोड प्राइस मिल जानी चाहिए। बाकी मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ऑन रोड के लिए आप एग्जैक्ट ऑन रोड के लिए आप लोगों को नियर शोरूम पे कॉल करनी पड़ेगी। बाकी मेरे एरिया में यहाँ पर स्टारबक्स शोरूम पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, कृष्णनगर में अगर आप लोग रहते हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। प्लस अगर आप लोग इसकी एन इंजन के साथ एएमटी वर्जन पर जाते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन तो वहाँ पर आप लोगों को 9,80,85,000 तक आप लोगों को पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टर्बो अगर आप लोग मॉडल के साथ जाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन पे तो वहाँ पर भी आप लोगों को 10,20,000 25,000 के आसपास ही आप लोगों को पे करना होता है।
ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चीज़ें कंप्लीटली आप लोगों को गाड़ी में यहाँ पर मिल गया, थोड़ी सी कंपैरिजन भी कंपटीशन के मुकाबले मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब यहाँ पर ड्राइव पर चलते हैं। और दोस्तों बैठ चुका है यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील का जो फील है काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ का जो कंट्रोल्स है वो भी आपको मिल जाएगा, मीडिया कंट्रोल यहाँ मिल जाएगा, ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर ये आप लोगों को हेडलैम्प का जो आप कह सकते हैं कंट्रोल है या फिर वाइपर का कंट्रोल, ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी देखिए जब मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, सीट एडजस्टेबल यहाँ पर नहीं है, बट हाँ आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने कहा है। और हेडरेस्ट तो आप लोगों को यहाँ पर सारी सीटों में बिल्कुल मिल रहा है, इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी बेस मॉडल। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। और जब यहाँ पर आप बैठ रहे हैं ना, ये देखिए अगेन फ्यूल लेवल लो है, ये हमें यहाँ पर बिल्कुल बता रही है। जब आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, केबिन एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसको शुरुआत करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, देख लिया है। और ये सेकेंड गियर, और यहाँ पर आप लोग को गियर लीवर भी मिल जाता है अगर आप लोग मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी यहाँ पर मॉडल खरीद लीजिए, मतलब कोई सा भी वेरिएंट अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक किसी भी मॉडल पर अगर आप लोग मैनुअल ट्रांसमिशन खरीद रहे हैं, आप लोग यहाँ पर गियर पोजीशन मिल जाता है। ये जो नौसिखी है उनके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी बड़ा आप लोग को यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल मिल रहा है। रियर ये जो IRVM है, रियर व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। रियर यहाँ पर जो ORVM है ये भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा व्यू निकाल कर दे रही है। लेफ्ट वाले से भी अच्छा खासा व्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। मैं तो कहूँगा भाई अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स वगैरह के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हैं, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पर ये जो आप लोगों को स्टीयरिंग मिल रहा है ना, मतलब इसकी फीडबैक मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही हल्की है, बहुत हल्की है या फिर बहुत टाइट, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप मतलब अगर हाईवेज पे होते हैं बहुत ज़्यादा हल्का स्टीयरिंग भी सही नहीं लगता है, तो उस हिसाब से भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फील है वो आप लोगों को मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं, इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी यहाँ पर नहीं कहूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ट्रैफिक वगैरह पे चल रहे हैं तो पैर आपके यहाँ पर दर्द हो जाएगी, वैसा वाला फील मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सॉफ्ट तो है नहीं, ये मैंने आप लोगों से बिल्कुल कह दिया है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गियर है, ठीक है, यहाँ पर अटक रहा है या फिर कहीं मतलब हार्ड वगैरह फील हो रहा है चेंज करते वक्त, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी स्पेस में यहाँ पर कोई कमी मुझे फील हो नहीं रही है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जब आप यहाँ पर अगर आप लोग ये सीट बेल्ट वगैरह लगा रहे हैं, कॉम्पैक्ट फील हो रहा है, मतलब लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है सीट बेल्ट वगैरह, वैसा वाला फील यहाँ पर आपको हो नहीं रहा है। पंच में हल्का सा ये आपको फील हुआ था कि जब मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या मतलब यहाँ पर मुझे केयरफुली लगाना पड़ रहा था, तो वैसा वाला फील यहाँ पर नहीं है। तो ये जो इनिशियल एक्सपीरियंस है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी भाई यहाँ पर मेरे साथ बैठा है, आप देख सकते हैं आराम से बैठा है, मतलब स्पेस में यहाँ पर कोई कमी आपको वैसे फील हो नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अब देखिए यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है इसको यहाँ पर थोड़ी सी टेस्ट करते हैं, 0 to 60 या फिर 0 to 80 100 यहाँ पर ये कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसका एक्सेलरेशन टेस्ट फुल, यहाँ पर इसको थ्रॉटल पे टेस्ट करेंगे विद 3 2 1 एंड गो। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इसने 60 यहाँ पर क्रॉस कर लिया है, क्रॉसिंग 80 नाउ। 100 देखते हैं कितने सेकंड्स में यहाँ पर ये पहुँच सकती है। और इसने देखिए 100 जो है इसने यहाँ पर टच कर लिया है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समय इसने लिया नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर जो भाई हैं ये भी यहाँ पर बैठे हैं। देखिए मैं कहूँगा स्टेबिलिटी में मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील हुई नहीं है, ठीक है। 60 80 ठीक है। अगर आप और ज़्यादा क्विक अगर आप लोग गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो शायद और ज़्यादा आप यहाँ पर क्विकली इसको अचीव कर सकता है, उसमें मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी, ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर गजब मिला, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 60 80 100 तक तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई नहीं है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं और NVH, ठीक है, ये नॉइज़, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो वाइब्रेशन हार्शनेस मिलता है। अब केबिन के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नॉइज़ है मुझे यहाँ पर बाहर से मिल नहीं रहा। हाँ, हवा वगैरह का जो हल्का सा वो आता है वो मुझे यहाँ पर मिला, बट इंजन बेस है यहाँ पर अगर कोई आवाज़ आ रही है वैसा वगैरह मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है, अगर आप लोग यहाँ पर NA इंजन पर आ रहे हैं तो मोटा मोटा यहाँ पर 22-23 तक का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और CNG पे जाएंगे तो मोटा मोटा 28 कंपनी कहती है, 28.5 आप 25 के आसपास यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं कहूँगा अगेन, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी लेकर निकलना चाहते हैं सिटी राइड के साथ साथ, तो आप लोग वो भी इस गाड़ी के साथ बिल्कुल लेकर निकल सकते हैं। और अगेन कहूँगा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर अगर गाड़ी ऑन है तब भी नहीं समझ में आ रही है, जब मैं इसको चला रहा हूँ 100 तक मैंने खींचा है वहाँ पर भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में आई नहीं है। और दोस्तों अब यहाँ पर इस गाड़ी की जो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। इसको मोटा मोटा
यहाँ पर 80 से 100 के बीच में ले जाएंगे, अराउंड 90 के आसपास। और ये देखिए 80 यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है और अब यहाँ पर ब्रेकिंग करेंगे। काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर 80 के ऊपर ले जाकर ब्रेक करी है, लेकिन फिर भी जहाँ मैंने ब्रेक करा वहाँ पर इसने इसको आराम से रोक दिया है। तो ब्रेकिंग में मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेक का जो फीडबैक था ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया है। बाकी देखिए ABS, EBD, ESP, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको मिल रहा है। 6 यहाँ पर आप लोग को एयर बैग्स, ठीक है, ये जो हिल होल्ड सिस्टम है, सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि सॉफ्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। छोटा मोटा गड्ढा पे अगर कहीं गाड़ी जा रहा है ना तो ये आराम से झेल सकती है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये देखिए हल्का हल्का ये सारी लाइट्स के ऊपर से जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुझे वो समझ में आ नहीं रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा समझ में आ भी नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि इट्स ऑन द मिड साइड, मतलब ऐसा नहीं है कि झटका आपको दे रही है और ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं, ज़्यादा बाउंस पर जा रहे हैं तो झटका आपको मिले ही ना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इज ऑन मिड साइड और काफ़ी कंफर्टेबल आप बिल्कुल कह सकते हैं। सिटी राइड्स के लिए तो ठीक है ही मेरे हिसाब से। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकल, देखिए सामने वाला क्या कर रहा है, अगर कभी आप लोगों को लॉन्ग राइड पे निकलने का प्लान बन भी जाता है तो भी मेरे ख्याल से सस्पेंशन इज क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। आप लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ओवरऑल फील के बारे में अगर बताया जाए तो देखिए मैं कहूँगा मुझे यहाँ पर कंफर्ट में कोई कमी फील हो नहीं रही है। सीट वगैरह मतलब कंफर्ट यहाँ पर काफ़ी सही आप लोगों को निकाल कर दे रही है, ठीक है। एक्सीलरेशन वगैरह भी काफ़ी सही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। जो ब्रेकिंग है मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कॉकपिट एक्सपीरियंस है ये भी देखिए, यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी या फिर नौसिखिए अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी सही कॉकपिट एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाता है। तो देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप इसको सीरीज़ में यूज़ करना चाह रहे हैं फिर भी सही है, लेकिन कभी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर निकल जाना चाहते हैं फिर भी आप लोग को सही मिलेगा। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है, बिल्कुल ऐसा मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर जाके बात करेंगे कि फिर ओवरऑल गाड़ी को खरीदना सही कितना हो सकता है, प्राइस है फिर अगर कॉम्पिटिशन की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये गाड़ी खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग इसकी इनिशियल अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं वही 6,80,000 7 लाख तक ये भी आपको मिल जाता है। जो आप लोगों ने निसान की मैग्नाइट या फिर इनो काइगर या फिर अगर आप लोग टाटा पंच वगैरह में देखा है तो इनिशियल उसी प्राइस रेंज से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टार्ट भी हो जाती है। तो देखिए मैं कहूँगा आप अगर मैग्नाइट देख रहे हैं, आप अगर यहाँ पर काइगर देख रहे हैं, आप पंच देख रहे हैं, सारी ही अगर आप लोग गाड़ी देख रहे हैं ना प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। लेकिन इस अगर गाड़ी की यहाँ पर बात करी जाए तो मैं कहूँगा देखिए अगर यहाँ पर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे थे, आप सिटीज़ में भी राइड करते हैं, आप यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर भी निकलते हैं, आपको थोड़ी सी स्पेस की भी ज़रूरत है, आप यहाँ पर फैमिली के साथ भी चलते हैं, ठीक है। स्टाइलिश भी दिखना चाहिए, फीचर भी आप लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। और चलाने में भी आप लोगों को मज़ा आना चाहिए। अंदर बैठ के ऐसा नहीं हो कि भाई मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वाली फील आ रही है। खुला खुला अगर आप लोगों को चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पेस की भी अगर आप लोगों को इनसाइड में ज़रूरत है, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ पर 4 बंदे अगर एक बच्चा के साथ अगर आप लोग यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आप लोग को निकाल कर बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप लोग को ज़्यादा फीचर की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि पहले मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं 360 कैमरा हो गया है, फिर हेड अप डिस्प्ले अगर आप लोग देख रहे हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए आप लोग को यहाँ पर इसके अल्फा मॉडल है वहाँ पर आप लोग को जाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टॉप मॉडल भी देख रहे हैं वो भी आप लोगों को 11 साढ़े 11 लाख रुपए के आसपास वो भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों ने पंच में भी देखा था उसी प्राइस रेंज में ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है वो भी 190 एम तक का काफ़ी खास यहाँ पर भी आपको मिलता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पंच में आप लोगों को 193 एम तक का मिल जाता है, तो आसपास ये भी आप लोगों को चीज़ बिल्कुल मिल ही रहा है। तो देखिए मैं कहूँगा एक स्टाइलिश आप लोगों को गाड़ी चाहिए जो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी लगे, स्पेस से भी कमी ना हो, ठीक है। आप सिटीज़ में भी राइड करते हैं, आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकल जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स है काफ़ी बढ़िया बिल्कुल साबित हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों रिव्यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं नया यहाँ पर आप लोगों के लिए रिव्यू बना रहा हूँ। अगर आप लोगों की यहाँ पर कोई फीडबैक है तो भी आप लोग प्लीज़ यहाँ पर कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।